ये आपका गांव जो है बाढ़ से डूबा हुआ है, तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई फायदा मिला है? कोई फायदा नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कुछ राहत मिला? कुछ नहीं, पैसा भर का भी राहत नहीं है। और सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं। हम लोग ललायित है कि कोई हम लोग को देखने के लिए भी नहीं आ रहा है, और उन लोग का कार्यक्रम में हम लोग 24 घंटा खड़े रहते हैं। विधायक जी मिलने के लिए आए थे ना, वोट उसको कैसे देंगे हम लोग जब देखबे नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश। अभी हम तारापुर विधानसभा में हैं और तारापुर की स्थिति ये है कि यहाँ पे लोग जो है बाढ़ में डूबे हुए हैं। ये असरगंज प्रखंड है और असरगंज प्रखंड का चोरगांव पंचायत, और यहाँ पे जो है अभी तक ऐसा लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से किसी भी तरह का राहत और सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाया गया। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के खास माने जाने वाले सकलदेव बिंद हैं, जो कि 2 पिकअप सामान लाए हैं और हर एक घर में खुद पानी में घुस के सामान भी दे रहे हैं और साथ साथ पैसा भी दे रहे हैं। सकलदेव जी क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और आप देखे भी हैं जो भी स्थिति तारापुर विधानसभा असरगंज प्रखंड में है, व्यापक स्थिति है। पानी 3 फीट 4 फीट 5 फीट घर में चला गया, नहीं तो किसी के यहाँ चूल्हा जुट रहा है, और नहीं तो जानवर में मवेशी का कोई खाना मिल रहा है। ऐसा स्थिति हमको देख निरीक्षण जब करने 3 दिन पहले आए तो हमको देख के आंसू निकल गया। जबकि यहाँ पे सकलदेव जी राजीव सिंह कुशवाहा, जो कि नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन है, कोयरी कुर्मी कुशवाहा, तो कुशवाहा जाति से आते हैं, यहाँ के विधायक हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है। क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजीव सिंह कुशवाहा ही नहीं, आज से 45 साल से यहाँ कब्जा है। अच्छा। आज तक कोई विकास दिखता नहीं है। यदि विकास दिखता तो लोग आए घर से नहीं निकल पा रहा है। विकास कुछ नहीं है। आप जमुई से सीधा जैसी खत्म होइएगा, अभी हम आ रहे थे, राशन बांटना था, लगभग 2500-3000 पैकेट लाए, सबको पैसा भी दिया और राशन घर घर जाके पहुंचा रहे हैं। जो ऐसा स्थिति कि 2 घंटा पहले गाड़ी जाम फंस जाता है। अब जमुई जिला के बाद मुंगेर जिला में घुसे सिंगल रोड है। 45 साल से आपका सरकार है, अभी तक आप डबल रोड नहीं कर पाए। क्या विकास है भाई? अब सरकार में विकास कहाँ? अच्छा। माननीय का भी ये क्षेत्र है। यहाँ से डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी का घर इसी एरिया में आता है। इसी एरिया में, कैसी प्रखंड में है, तारापुर में ही है। उसके बाद आज तक भी कोई मदद करने के लिए नहीं आया। आज तक हमको लगता है निरीक्षण पता चला, निरीक्षण तक करने नहीं आया। किनका घर डूब गया, किनके घर में पानी चला गया, बहुत आदमी मलेरिया से ग्रसित हो गए हैं। एक बात और सकलदेव जी, जैसा कि हम भी घूम रहे थे, देख रहे थे, लोगों से बात हो रही थी, खासकर आपने जो है जहां तक संभव हुआ लोगों को राशन उपलब्ध करवाया, पैसा भी दे रहे हैं। बरसात में खासकर जो है पशु चारे का अभाव होता है। लोगों का कहना है, ये भी आरोप लोगों के द्वारा लगाया गया है कि सत्ता पक्ष के जो विधायक थे उनके गुर्गों के द्वारा लूट लिया गया, हम लोगों को नहीं मिला। देखिए अभी तक जहाँ तक हमको जानकारी है, अभी तक चारा का तो यहाँ इतना समस्या कि लोग घर में छत पर रह रहा है, खाना बनाने के लिए नहीं है। आप जान लिए 5 फीट पानी है, तो फिर चारा कहाँ से मिलेगा? जानवर खाने के लिए घास भी नहीं है, और चारा मिलता है। आप लखीसराय जिला जाइए, बगैर जिला में चारा बट रहा है, मगर पता नहीं तारापुर विधानसभा में चारा का क्यों नहीं वितरण हो रहा। कहीं न कहीं कुछ तो बात है, कहीं न कहीं कुछ बात जरूर है। आप लखीसराय जाइए, पिपरिया जाइए, बट रहा, यहाँ भी चारा बटना चाहिए। आप लखीसराय से यहाँ आए हैं बांटने के लिए, अपने गृह जिला को छोड़ के, क्या कहेंगे? हम तो लखीसराय में भी बांटे हैं और यहाँ भी बांटने के लिए इसलिए आए। एगो भी नेता नहीं अभी तक देखने आया भाई। आपका क्षेत्र है, आप यहाँ के एमएलए हैं, आप सरकार में हैं लगातार 25 साल से एमएलए आप हैं, और अभी तक आप सुध भी नहीं लिया आके कि क्या पब्लिक का डिमांड है, क्या स्थिति है, क्या इनका चल रहा है। आज तक कुछ नहीं करना है। लास्ट में हम जब आए निरीक्षण करने, लोग फोन किया कि सकलदेव जी आप आइए, किस हालत में हम जी रहे हैं। हमको विश्वास नहीं हुआ कि मुंगेर जिला तारापुर में भी बाढ़ का प्रकोप है। अच्छा। बगल में मुंगेर पड़ता है, गंगा जी सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज गंगा का प्रकोप है, यहाँ काफी डूब गया है। जी, पूरा धान डूबा हुआ है। पूरा धान सरकार की तरफ से किसी प्रकार का जो है किसानों को 1000 एकड़ धान डूब कर गल गया है। अच्छा। अब सोचिए 1000 एकड़ में लोग किसान धान रोपा, बिचड़ा दिया, खाद दिया, मजदूरी लगा, जल लगा, उसका सारा धान समाप्त हो गया। सबसे पहले तो सरकार को इसको निरीक्षण करके मुआवजा देना चाहिए। फसल क्षति की एकदम फसल क्षति का मुआवजा मिलना चाहिए बाढ़ पीड़ित को, और पैसा और राशन भी बांटना चाहिए, मगर आज तक राशन नहीं बटा। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप सरकार में हैं और आपके गृह जिला है और आपके क्षेत्र है, अब फिर भी लोग जनता त्राहिमाम किया हुआ है। अब सोचिए हम लखीसराय से आकर यहाँ मदद कर रहे हैं, हमको आने का जरूरत नहीं है। अब आपके चैनल के द्वारा हम
बता देना और चाहते हैं। संजोग ऐसा भी है सकलदेव जी, लखीसराय से भी जो है एक डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी आते हैं और इस क्षेत्र से भी एक विजय सिन्हा सम्राट चौधरी आते हैं। हाँ। और दोनों के क्षेत्र में आप जो है राशन बांट रहे हैं। हाँ, दोनों को बांट रहे हैं। तो सरकार को क्या कहेंगे? अब सरकार को कहे, आप ध्यान नहीं दे रहे तभी तो हम लोग को मैदान में आना पड़ रहा है जी। आप ध्यान देते तो हमको आने का जरूरत नहीं है। अभी से क्या हुआ, अभी हम जनता को बांटे हैं पैसा और सूखा राशन, आप भी कल बांट दीजिए ना जी, जनता को भलाई होगा। अभी सोच लीजिए एक बात और सकलदेव जी, जहाँ से आप स्टार्ट किए थे, आप मल्लाह जाति से आते हैं, मुकेश सहनी के सिपाही हैं। जी जी। हमने उधर लोगों से पूछा तो वो यादव बहुल एरिया है। वो मैं बता रहा हूँ, लोग होता है कि पहले अपने जात को दें, मगर आपने देखा कि जो है पहले जो है यादव के यहाँ बट रहा है, यहाँ तो आपकी जाति के कुछ ही लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये जब हमको मदद करना है तो यादव और जात नहीं देखना है, सब जात को जो त्रासदी में सभी है। यादव को बांटे, कुशवाहा को बांट रहे हैं, मांझी को बांट रहे हैं, ठाकुर को बांट, जो इस गांव में है जो पीड़ित है सभी पीड़ित है सबको बांट रहे हैं। ऐसा नहीं ऐसा कि भी- बिंद का आबादी है तो बिंदे को दे रहे हैं। भाई सबसे पहले हम यादव समुदाय में बांटे, कुशवाहा समाज में बांट रहे हैं, 50 घर नाई समाज उसमें भी बांट रहे हैं, और आपका कुछ लोग और बिंद है, बिंद को भी बांट रहे हैं, मांझी को भी बांट रहे हैं। जब पीड़ित है तो पीड़ित में जात नहीं देखा है, तो मदद करना है तो मदद करना है। भैया आप तो जानते हैं हम लखीसराय जिला में कोरोना के समय में भी लगभग 30-40 लाख रुपए हम बांटे थे। जी जी जी, आपको पता होगा भैया, नहीं तो मेरा प्रोफाइल देख कर देखिएगा। लखीसराय जिला में हमसे ज्यादा कोरोना में कोई सेवा नहीं किया था। पैसा से लेके सामान से लेके किराया भाड़ा हम थे, हमारे बड़े भाई विकास सिंह वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष लोग जो है उस समय आवागमन का सुविधा बंद हो गया था, लोगों को आप लोगों ने अकाउंट के माध्यम से पैसा भेजा था। विकास बाबू थे जी, आप दोनों के सहयोग से जो है मिल के बांटे थे। जी जी, विकास बाबू भी बढ़िया वाले, विकास सिंह बढ़िया वाले, वो भी बहुत लोग को मदद किया था। उसके बाद हम तो दोनों भाई मिलकर बहुत उस समय 30-40-50 लाख रुपया बांटे, और अभी भी जितना सक्षम है लगभग अभी 3000 पैकेट लाए थे भैया, 2500 सब बांट रहे हैं। देखिए जनता का भीड़ है, एकरगी से सब जगह दे रहे हैं। एक बात और देखने को मिल रहा है, जहाँ तक होता है कि सरकार की तरफ से एक लिस्ट बनाया जाता है कि कौन बाढ़ पीड़ित है, किसके घर में पानी नहीं घुसा, क्योंकि आप भी राजनीति करते हैं, मगर आप यहाँ जो है हर एक घर में दस्तक दे रहे हैं, वो पीड़ित रहे या नहीं। देखिए भैया लिस्ट क्या बनाना, हम तो घर देख रहे हैं उसका डूबा हुआ है, सामान लिए घर में जाके पहुंचा दिए, 4 फीट 3 फीट पानी में घुस के गए हैं। जी जी, आप देखिएगा मेरा वीडियो, डूब रहे हैं फिर भी पहुंचा। मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं है कि इन लोगों में ये हो जाए कि हमको नहीं मिला, तुम नहीं हो तो मतलब जो पीड़ित नहीं है तो टोटल गांव को ही मिल रहा है। पूरा गांव को दे दिए 4 पैकेट 5 पैकेट 1000 2000 500 200 जिस हिसाब से था उस हिसाब से मदद किए। एक बच्ची थी जी, जो कि उनका पिता का भी देहांत हो गया था, उसकी माँ को भी, छोटी बच्ची थी, हमको बहुत दया लगा। जी जी, अब उसको पैकेट पैसा भी मदद किया और आने वाला समय में भी उसको बहुत मदद करेंगे। तो पीड़ित जो होता है जात पात कुछ नहीं लोग देखता है भैया, सीधे पीड़ित है, पीड़ित को मदद करना चाहिए। ये कौन सा पंचायत है? चौरगांव पंचायत है। चौरगांव पंचायत का कौन सा गांव है ये चौरगांव है, पुरुषोत्तमपुर चौरगांव इसका पूरा नाम है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है आप लोग बाढ़ पीड़ित हैं, तो सरकार की तरफ से कुछ लाभ मिला है? अभी तक तो ये जो आया सर वो जो कुछ लेकर के दे रहा है, बाकी जो है ना जो आएगा आने वाला नहीं आया तो क्या मतलब सरकार के तो जिला प्रशासन की तरफ से सीईओ हो गए, ये हमें पता नहीं है सर, डीएम हो गए, प्रशासन अभी कुछ नहीं ये किसी तरह का कोई मिला नहीं है इधर, सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। क्योंकि बाढ़ जो का एरिया है सब डूबा हुआ है, तो खासकर जो है पशु चारे की दिक्कत हुई होगी। पशु चारा के लिए थोड़ा सा दिया गया था, थोड़ा सा दिया, जितना दिया गया उतना में पूरा नहीं होगा सर। अच्छा जी, ये आपका गांव जो है बाढ़ से डूबा हुआ है, तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई फायदा मिला है? कोई फायदा नहीं मिला है। जनप्रतिनिधि कोई फायदा नहीं मिला है। मुखिया जी कोई फायदा नहीं मिला। विधायक कोई नहीं। कौन है विधायक यहाँ के? थी है राजीव सिंह कुशवाहा। हाँ। ये तारापुर विधानसभा है। हाँ। तो बाढ़ में जो है सरकार की तरफ से जो है जो भी मतलब लोगों को आम जनमानस को समस्या होती है, सरकार की तरफ से राहत मुहैया कराई कोई जाती राहत है? नहीं मिला है। कोई राहत नहीं। कोई राहत नहीं। तो क्या अब आने वाले दिनों में फिर चुनाव होगा, तो चुनाव में क्या होगा, यहाँ का माहौल क्या रहेगा? माहौल तो है, जो हमको देखेगा उसको देखेंगे। ये आपका जो गांव है पुरुषोत्तमपुर, ये पुरुषोत्तमपुर ही गांव है ना? ये किस समाज का गांव है? अधिक ज्यादा आबादी ये किस समाज की है? यादव का। यादव की। मतलब आप लोगों को देखने के लिए कोई नहीं है? कोई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश यादव। कैलाश यादव जी, आपका जो है गांव पूरा जो है पानी में डूबा हुआ है जी।
अच्छा, या घर गिर रहा है या बजड़ रहा है, खबर देने का बाद भी नहीं आते हैं और नहीं देखते हैं, ना कोई मदद करते हैं। यहाँ पर तो जो सम्राट चौधरी का एरिया है, ये यहाँ से डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और कुशवाहा जी जो है सो विधायक हैं, उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं है। कुछ नहीं सुविधा है। वो अगर आते भी हैं, अगले पंचवर्षीय में ही बाढ़ में आए हुए थे तो इतना पानी देखे, लेकिन बोला कि नहीं ये सब तो कुछ नहीं है, वर्षा का पानी है, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन देखा जाए सर, इस देखने की चीज़ है, आप लोग आए हुए हैं, क्या पोजीशन हमारे गाँव का है, क्या घर का है, क्या मेरा और संपत्ति का दिक्कत और सुविधा जो है आप लोग खुद नज़र से देख रहे हैं। लेकिन हम लोग ललायित है कि कोई हम लोग को देखने के लिए भी नहीं आ रहा है, और उन लोग का कार्यक्रम में हम लोग 24 घंटा खड़े रहते हैं। मतलब ये पानी जो बाढ़ आया हुआ है, उनका कहना है इसे वर्षा का पानी है, बाढ़ नहीं है, कोई खास नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, आगे आगे वर्ष में आए हुए थे यही बाढ़ में, तो कुछ देर उनको लाया गया, इतना आए भी नहीं जी, सूखा पर रह गया और बोला कि ये कुछ नहीं है, ये तो बरसात बुनी का पानी है। अच्छा, मतलब पिछले साल भी आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिला? जी नहीं, कोई लाभ नहीं, मना वही लाभ मिला कि कोई बड़े बड़े नेता आए हुए थे, एक एक सेर चूड़ा मुरही यही सब थोड़ा मोड़ा वो सर दिया। आने वाले दिनों में जो है विधानसभा चुनाव होगा जी, तो क्या चुनाव में क्या करेंगे अब की आप लोग? हम लोग चुनाव में जो हम लोग को सरकार मदद दे रहा है, जो देखने आ रहा है, उनके पीछे हम लोग 24 घंटा 100% में एकदम 100 में 100 खड़े हैं। आप किस समाज से आते हैं? हम लोग यही छोरगांव समाज से आते हैं। नहीं, आपकी जाति क्या है? ओहो, जाति हम लोग का यादव जाति है। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि जो है आपके विधायक हैं कुशवाहा जी हैं और आप यादव हैं, इसलिए ये गांव जो है यादव बहुल है, इसलिए भी इग्नोर किया जाता हो? कुछ तो जरूर इसमें कला है सर जी, जातिवादी में है। जो उस समय में आए हुए थे राजीव बाबू, उनका आवाज़ से पता चला कि इनके दिल में जरूर कुछ सस्पिक्शन है कि जात और मतलब प्रजात में। अच्छा, जो कि हम लोग को इतना बड़ा कष्ट में कोई राहत नहीं दी और कोई बात की भरोसा भी नहीं दी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी जाति के जो गांव के लोग हैं उन लोगों को कुछ फायदा मिलता है ज़्यादा? हाँ, उनको तो 100% ज़्यादा मिलता है हम लोग से फायदा। बाढ़ हुआ हम लोग का तरफ में, घर गिरा हम लोग को, लेकिन पन्नी और गुड़ चूड़ा या दाल मट जो भी हुआ मतलब ज़्यादा उसी लोग को मिला। हम लोग को 4 आना में लूटपाट हुआ, कितना को मिला कितना को नहीं भी मिला। अच्छा, मतलब उनकी जाति के जो लोग हैं उन लोगों को इसका लाभ मिला? जी, वहीं गाड़ी रुकवा लिए, मना आधे रास्ते में गाड़ी रुकवा करके और गाड़ी में से लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया वही लोग, हम लोग का तरफ आ नहीं सका। महेश जी, जैसा कि आप लोग बाढ़ में डूबे हुए हैं, हाँ। और यहाँ जो है आप लोगों का जो है यहाँ आबादी ज़्यादा है, यादव समाज से आते हैं, जैसा कि जानकारी मिला कि ये जो गांव है यादव बहुल है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई लाभ मिला है बाढ़ का? कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, तो जनप्रतिनिधि मिलने के लिए आए, विधायक जी मिलने के लिए आए थे? नहीं, विधायक मतलब उनको पता भी नहीं है क्या कि बाढ़ आया है? पता है मतलब नहीं रही कहाँ अभी। अच्छा, तो अब तो चुनाव है, वो तो आएंगे फिर वोट मांगने के लिए? हाँ, चुनाव में तो आएंगे वोट मांगने। हाँ। तब अभी फिलहाल हम लोग को जो सर फिलहाल नहीं देखेला अभी तो वोट दीजिएगा ना? वोट किससे देवे उनका दवा नहीं, जब मान के देखबे नहीं करते तो वोट देवे कैसे? जो देखेंगे उन्हीं को वोट मिलेगा। हाँ, अच्छा, एक ही देखते वोट हमारे देवे। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंटू यादव हुआ। मंटू जी, आपके गांव में बाढ़ आया हुआ है और चुनाव भी अब नज़दीक ही है, क्या कहेंगे? चुनाव नज़दीक है, लेकिन यहाँ का जो भी नेता लोग है, यहाँ का आदमी डूब जाए, जनता की भस जाए, उस पर कोई ध्यान नहीं है। आदमी आता है मतलब उधर देख लेता है, अब क्या हो रहा है उससे कुछ ऊपरी से देख लिया चला गया। चुनावी साल है, विधायक जी आएंगे, अभी तक आए हैं या नहीं? आया था एक बार, लेकिन ऊपरे से देख लिया और चला गया, कुछ नहीं बोला, कुछ बातचीत नहीं हुआ। नहीं कहा जनता कुछ राहत दिलवा दे या कोई क्या है, घर में पानी घुस गया है, मतलब किस चीज का दिक्कत है ये भी नहीं पूछे? दिक्कत नहीं, ये भी नहीं पूछा। अच्छा, तो अब जब वोट मांगने आएंगे, 2-3 महीना में यहाँ चुनाव है, 4 महीना में, तो चुनाव में वोट मांगने आएंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? वोट उसको कैसे देंगे हम लोग, जब देखबे नहीं करेगा, हम लोग ऐसे डूबिए भौंसिए रहेंगे तो उसको वोट थोड़े देंगे हम लोग। वोट कैसे देंगे? जो राहत मिलेगा, जो देखेगा उसी को ना हम लोग वोट करेंगे। तो आप लोग जो है तेजस्वी को वोट करेंगे? हाँ, वोट तो तेजस्वी यादव को हम लोग तो जरूर करेंगे। 100 में 100।
राकेश यादव निवास कैलाश यादव तो क्या कहेंगे अंतिम सवाल बिहार सरकार से क्या कहेंगे? अंतिम सवाल, मदद करिए आप भाई, आपके क्षेत्र में डूब रहा है, लोग त्राहीमाम है और आपको मदद करना चाहिए आके। अब हमको मदद करने के लिए आना पड़ा तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे साथ सकलदेव बिंद थे, जिन्होंने कहा कि लगातार जो है यहाँ से सत्ता पक्ष के विधायक हैं, डिप्टी सीएम यहाँ से सम्राट चौधरी आते हैं, उसके बाद भी अगर हम जैसे लोगों को लखीसराय से आकर यहाँ पे जो है राशन बांटना पड़ रहा है, पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की निष्क्रियता है। अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।